कोई दो राय नहीं है मनी कि जिस तरीके से आज क्योंकि बड़ा दिन कहा जाता है, क्रिसमस का दिन है और इस बड़े दिन पर अजमेर में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जो अजमेर रेंज पुलिस है उसके द्वारा इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राजू फौजी जिस तरीके से सरदर्द बना हुआ था और जैसे राजू फौजी के द्वारा 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी तो कहीं ना कहीं मामला बहुत सेंसिटिव था। लेकिन अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर के द्वारा इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और उसी टीम के माध्यम से आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो राजू फौजी था ये पुलिस के तौर तरीकों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ था और जिस तरीके से हमने देखा था कि भीलवाड़ा में जब ये पूरी वारदात हुई थी तब कुछ पुलिसकर्मियों की संलिप्तता भी इसमें सामने आई थी। जाहिर तौर पर जब मुखबिर पुलिस के अंदर हो तो किसी अपराधी को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर इस समय हमारे साथ में मौजूद है, हम सीधे उनसे रूबरू होते हैं। सर, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कार्रवाई, खासतौर पर जब राजू फौजी की बात की जाती है, पुलिस के तौर तरीकों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ था, इसको पकड़ना कितना बड़ा चैलेंज रहा? एक तो फौजी की वजह से फायरिंग प्रैक्टिस जो उसने ले रखा था, साथ साथ फायरिंग के हिसाब से काफ़ी में कैपेसिटी रखने वाला था और साथ साथ हिम्मत थी उसमें और काफ़ी डेंजरस था। कम से कम 10 साल से फरार चल रहा था अभी तक। पिछले 10 साल से अलग अलग ज़िलों में केसेस है, मारवाड़ में, नागौर में, जगह जगहों पे और पड़ोसी राज्यों में भी कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था पिछले 9-10 साल से। इसकी वजह से भी एक साथ छवि जो बना हुआ था उसकी वजह से। और इसका तरीका ये था, मतलब काफ़ी सोच समझ के दिमाग से खेलता था, एक जगह लगातार नहीं रोकता था, बहुत लिमिटेड टाइम कुछ घंटों के लिए कहीं भी रुकता था। और पिछले कुछ महीनों से मोबाइल बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा था। इसकी वजह से निगरानी रखने में और पीछा करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी और इसलिए हमने बाकी गैंग के बाकी सभी लोग, बाबूराम, सुनील डूडी वगैरह सबको पकड़ने के बाद भी इसको राजू फौजी पकड़ने में काफ़ी दिक्कतें थी, चैलेंज था और साथ साथ मेहनत ज़्यादा लगाना पड़ रहा था। इसलिए हमने हमारी सबसे बेटर जो टीम है, सुनील ताड़ा सब इंस्पेक्टर है, अशोक बिसु है, सुरजीत सब इंस्पेक्टर, उनके साथ उनकी जो सपोर्ट टीम है, पूरी टीम को फुल टाइम केवल ये काम जो 24/7 इसी काम में लगाया। और अभी लगातार पीछा करने से और काम करने से जो मेहनत रंग लाई है। कल शाम को हमारे पास सटीक सूचना थी, एक लोनाराम करके आदमी के पास राजू फौजी रुका हो सकता है या उससे मिलने के लिए आएगा। इसलिए कल रात से उस घर को अपने निगरानी में ले लिया, चारों तरफ से आदमी लगा कम निगरानी रखे हुए थे। सवेरे 6 बजे के आसपास राजू फौजी अकेला मोटरसाइकिल लेके उस घर पे, जिस जगह के लिए सूचना थी उस जगह पर आ रहा था, उस वक्त हमने पकड़ लिया। सर, इस तरह के अपराधी जो मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं, खासतौर पर जो हम कहते हैं कि भाई किसी अपराधी का सर्विलांस पुलिस रखती है, वो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या समझना चाहिए कि एक तरफ तो अपराधियों के तौर तरीके बदल रहे हैं और दूसरी तरफ जो पुलिसिंग है वो भी कहीं ना कहीं परिवर्तित होकर के पुराने तौर तरीकों पर आ रही है। मुखबिर तंत्र के ऊपर जो डिपेंडेंसी है अब ज़्यादा होने लगी है बनिस्बत की सर्विलांस की। अब पहले जो कुछ सालों पहले केवल मुखबिर की सूचना से ही काम होता था, जो मुलजिम को पकड़ने में जो हम लोग काम लेते थे, सफलता हासिल करते थे। और बीच में कुछ टाइम जो मोबाइल टेक्नोलॉजी पुलिस के लिए ठीक ठाक जो फ़ायदा दे रहा था, पर अभी मोबाइल टेक्नोलॉजी एकदम एक तरह से हम ये कह सकते हैं आउट ऑफ डेट टाइप हो गया। लोग वॉइस कॉल में बात नहीं करते, इवन व्हाट्सअप तक कम से कम यूज़ करते हैं, ऐप इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग जो विदेशी ऐप्स को, विदेशी तरीके को अपना के कर रहे थे। इसलिए ट्रेस आउट करने में और निगरानी रखने में काफ़ी दिक्कतें आती। इसलिए अब जो ओरिजिनल पुलिस तरीका है, जो मुखबिर को लगाकर, मुखबिर संपर्क करके उनको मोटिवेट करके उनसे सूचना लेने का काम है, वही अभी सबसे उपयोगी, सबसे कारगर साबित हो रहा है। इसमें राजू फौजी की अगर हम बात करते हैं तो इसको एक नशा तस्कर के रूप में देखा जा रहा था। अब जब इसकी गिरफ्तारी हुई है, हम ये मान सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो नशे का नेटवर्क है उसको क्रैक करने में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलेगी इसके माध्यम से। राजू फौजी, सुनील डूडी से जुड़ा हुआ जो गैंग है उसको न्यूट्रलाइज करने में पुलिस ने सफलता हासिल करी है, मतलब काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी अन्य गैंग्स अलग अलग जगहों पे जो सक्रिय है, एक्टिव है, उसके बारे में मैं कमेंट कर सकता हूँ। मैं केवल अजमेर रेंज रिलेटेड एरिया के लिए कमेंट कर सकता हूँ। बाकी मेवाड़ में, मारवाड़ में क्या स्थिति है उसके बारे में संबंधित अधिकारियों से पूछना पड़ेगा या SOG इसका ज़्यादा जानकारी रहती है, क्राइम ब्रांच के पास रहती है। अदरवाइज कम से कम ये जो 2 गैंग है, राजू फौजी और सुनील डूडी, इस गैंग को न्यूट्रलाइज करने में हम सक्सेसफुल हैं। एक व्यक्तिगत सवाल, 31 दिसंबर को आपका प्रमोशन होने जा रहा है, उससे पहले ये कार्रवाई कितना बड़ा आपके लिए सुकून है?
और हमारे टाइम में, जो मेरे टाइम में यहाँ पर विकास शर्मा जो एसपी साहब अजमेर पहले भीलवाड़ा थे, हमारे टाइम में जो बड़ी गंभीर घटना घटी है और एक तरह से चैलेंज हमारे लिए था, चुनौती था, इसलिए उसके अनुसार संतुष्टि है कि प्रमोशन से पहले, यहाँ से जाने से पहले ये कार्रवाई कंप्लीट होगी। इसे मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर संतुष्ट हूँ और इसके लिए हमारी टीम है जो बहुत मेहनती टीम है, उनको धन्यवाद भी दूंगा। सर, उनके लिए किसी तरह की इनाम की घोषणा आपके द्वारा? ये जो मेरे लेवल से जो बड़ा होना चाहिए, डीजी साहब से, राज्य सरकार से निवेदन करेंगे और जो उनके लिए जो बेहतर पुरस्कार मिलना चाहिए वो तरीका जो अपने आप डीजी साहब सरकार डिसाइड करेंगे। तो देखिए मनी, इस तरह के जो अपराधी होते हैं कहीं ना कहीं समाज के साथ साथ पुलिस के लिए भी सिरदर्द बनते हैं, लेकिन जिस तरीके से अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर का कहना है साफ तौर पर कि ये जो कामयाबी है ये न केवल उनके व्यक्तिगत उसके लिए और उसके साथ साथ पूरे पुलिस तंत्र के लिए भी बड़ी कामयाबी है। कहीं ना कहीं समाज में इसका एक बड़ा संदेश जाने वाला है जिस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस पूरी कार्रवाई में जिस स्पेशल टीम ने काम किया है उसको पुरस्कार के लिए डीजी साहब से भी निवेदन किया जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने मनवीर यहाँ पर। और दो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात ये मनवीर यहाँ पर, जिस तरीके से आपने जब सवाल पूछा कि जब ये मोबाइल यूज़ नहीं करते थे, ऐसे में मुखबिर के जरिए पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना रहा होगा इसको पकड़ना। और दूसरी बात ये कि नशे के कारोबार में भी ये संलिप्त था राजू, तो ऐसे में बाकी तस्करों तक पहुँचना भी पुलिस के लिए अब आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनवीर, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात कर लेते हैं अगले